तमाम दर्शकों का स्वागत है भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पेज से। सामने देख रहे हो स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह जी धरट है और आज स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह जी धरट की 11वीं पुण्यतिथि है। इनकी 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इनके सुपुत्र राजेंद्र जी जैन साहब हैं, इनके द्वारा आज की रसोई का दान किया गया है और सह परिवार पहुँचे हैं। सह परिवार पहुँचकर सभी आश्रम प्यारों को अपने हाथों से भोजन कराया है। तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम के पूरे परिवार की ओर से सामने देख रहे राजेंद्र सिंह जी धरट हैं, इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज अपने पिताजी स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह जी धरट की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी याद में इन आश्रम प्यारों के लिए रसोई का दान किया है और खुद अपने हाथों से भोजन कराने के लिए परिवार सहित पहुँचे हैं। इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह धरट ने इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और देख रहे साथियों से भी आग्रह करते हैं कि जब भी आपको समय मिले तो आप भादरा अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम का आप एक बार अवलोकन जरूर करें और यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं का आप जायजा लें। तमाम सहयोगियों के द्वारा भाग्यश्री अनाथ आश्रम पिछले 4.5 साल से ऐसे अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो कर रहा है और लगभग 68 लोगों को परिवार से मिला चुका है और लगातार सेवाएं है वो भाग्यश्री अनाथ आश्रम द्वारा सभी के सहयोग से संचालित है। जब भी आपको कहीं कोई अनाथ बेसहारा मंदबुद्धि ज़रूरतमंद अगर दिखाई देता है तो आप संस्था के नंबरों पर सूचना है वो भेज सकते हैं। अगर किसी अनाथ बेसहारे को आप यहाँ भेजते हैं तो बड़ा ही पुण्य का कार्य होगा कि कोई ज़रूरतमंद है वह पहुँच जाए। तमाम सहयोगियों के द्वारा संचालित इस आश्रम में जो सुविधाएँ मिल रही है उनका लाभ है वो उन अनाथ बेसहारों को मिल सकता है। और आज की रसोई के लिए एक बार फिर से हम राजेंद्र जी जैन साहब हैं, इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह जी की याद में उनकी 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आश्रम में पहुंचकर सभी आश्रम प्यारों को भोजन कराया है। और राजेंद्र जी के घर में जब भी कोई विशेष अवसर होता है तो उस विशेष अवसर पर भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में रह रहे इन आश्रम प्यारों के बीच में ज़रूर पहुँचते हैं और इन्हें भोजन व अन्य कोई ज़रूरतमंद का सामान है वो भी आश्रम प्यारों के लिए पहुंचाते हैं। तो आश्रम परिवार की तरफ से राजेंद्र जी जैन साहब इनका दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं एक बार फिर से आश्रम परिवार की ओर से आप सभी का। और उसी क्रम में पूरे दिन की रसोई का दान है वो धरट परिवार द्वारा किया गया है और अब अपने बीच में भूपेंद्र जी धरट पहुँचे हैं। इन्होंने आज स्वर्गीय श्री ठाकुर जी धरट की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भोजन कराया है और सह परिवार पहुँचे हैं और आज पूरे दिन की रसोई है सुबह और शाम की वो धरट परिवार द्वारा की गई है। तो दिल से आभार व्यक्त करते हैं और एक बार फिर से सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि जब भी आप भादरा आएँ तो अनाज मंडी के अंदर चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा का आप एक बार अवलोकन जरूर करें और यहाँ पर दी जा रही सुविधाओं का आप जायजा लें। जहाँ कहीं आपको कोई अगर ज़रूरतमंद दिखाई देता है तो संस्था के नंबरों पर सूचित जरूर करें। और सभी के लिए बताना चाहते हैं कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा की कोई भी महिला या पुरुष टीम गांव में घूम कर चंदा इकट्ठा नहीं कर रही है। इसलिए जब भी आपको इन आश्रम प्यारों के लिए सहयोग करना हो तो आप भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो अनाज मंडी के अंदर चल रहा है वहाँ आकर ही आप स्वेच्छानुसार इन आश्रम प्यारों के लिए सहयोग है वो कर सकते हैं। और आज की रसोई के लिए हम धरट परिवार है भादरा से इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज स्वर्गीय श्री ठाकुर जी धरट की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रसोई का दान किया है। सह परिवार पहुंचकर सभी आश्रम प्यारों को भोजन कराया है और सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि जब भी आप आए तो एक बार अनाज मंडी में चल रहे भाग्यश्री अनाथ आश्रम का अवलोकन जरूर करें। और अब पहुँचे अपने बीच में भूपेंद्र जी धरट हैं, सह परिवार पहुँचे हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं पूरे आश्रम परिवार की तरफ से। वह एक बार फिर से स्वर्गीय श्री ठाकुर जी हैं इन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे भाग्यश्री अनाथ आश्रम परिवार की ओर से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धरट परिवार हमेशा खुश रहे, इनके घर में खुशियाँ हैं वो बनी रहे। भगवान है इनके ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखे। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करते हैं।